देश की आज़ादी के इतिहास के पन्नों में क्या कुछ छुपा है, क्या हमको ज्ञात है और क्या अभी अज्ञात है, इस प्रकार के एक दूरदर्शन के इस प्रयत्न में आज हम सब एकत्र हुए हैं। वास्तव में बहुत सराहनीय ये काम है। माना जाता है कि हमारी आज़ादी की शायद जो लड़ाई 1857 में शुरू हुई, लेकिन ऐसा नहीं है। इससे पूर्व भी अनेकों ऐसे क्रांतिकारी हुए, शहीद हुए, ऐसी शख्सियतें हुई जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए बहुत प्रयत्न किए, अंग्रेजों से लोहा लिया और उससे पहले मुगलों के साथ भी जो संघर्ष चला, उस संघर्ष में बहुत से ऐसे अनसंग हीरोज हैं, ऐसी बहुत महान विभूतियां हैं जो इतिहास में शायद दर्ज भी नहीं हो पाई। लेकिन इस आजादी के अमृत महोत्सव में यह प्रयत्न किया गया है कि ऐसी जानकारियां जहां से भी हमारे कलाकारों को मिली होंगी, दूरदर्शन ने इसका एक बीड़ा उठाया इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का। तो स्वराज नाम से श्रृंखला 75 एपिसोड जिसके हैं, उसमें पहला और तीसरा एपिसोड आज उसका यहां मंचन होगा। बहुत भावनात्मक तरीके से वो बातें मैंने जो सुना है, अभी देखना तो आपके साथ ही है। ये सारी जानकारियां हमारी युवा पीढ़ी को हो, क्योंकि एक बात का तथ्य जो सबको अभी मन तक नहीं पहुंचा है, वो है ये जो स्वराज शब्द है। स्वराज शब्द के कई मायने ले लिए गए। एक मायना ले लिया गया इसका स्वशासन, स्वतंत्र। तंत्र हमारा है, शासन हमारा है, तो स्वराज हो गया। वास्तव में इससे भी आगे स्वराज की गाथा हमारे देश के इतिहास से, हमारे देश की संस्कृति से, हमारे संस्कारों से, हमारी भाषा से, हमारे धर्म से शुरू होती है। तो वो चीजें हमको नई पीढ़ी को भी बतानी पड़ेगी। और देश आजादी के 100 साल के बाद तक अगर हम जनता को बता सकें कि स्वराज क्या है, स्वशासन क्या है, स्वतंत्रता क्या है, तो वास्तव में स्वराज ये 100 साल के काल होने पर भी हम उन चीजों को उभार सकें, ला सकें और दिशा में आगे बढ़ सकें, यह आज की आवश्यकता है। तो मैं देश के प्रधानमंत्री जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने 2020 में जब आजादी के अमृत महोत्सव की जो योजना उस समय बताई थी, और इस अमृत महोत्सव का जो काल लगातार 2 साल तक का ये कार्यक्रम मनाने की बात की गई है, उसी के अंतर्गत इस कड़ी को हम शुरू कर रहे हैं। और ये शुरू होने के बाद हम लोग कोशिश करेंगे कि सभी संस्थाओं में, स्कूलों में, कॉलेजेस में और अन्य भी संस्थाएं, या जहां कहीं ऐसे पब्लिक फंक्शंस होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उसमें भी इनका जो मंचन किया जाए, इनका चर्चा की जाए, जिक्र किया जाए, इन कथा कहानियों के बारे में बात आए, ताकि लोग उसको समझ सकें। आज इस अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं, और ये मंचन शुरू हो, इसके लिए आगे की कार्रवाई शुरू की जाए।